प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने लाभप्रदता को मजबूत करने के लिए विशेष और मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादन को दिया बढ़ावा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पर्यवेक्षक उत्कृष्टता बढ़ाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और 24/7 देखभाल दशकों के अनुभव द्वारा समर्थित इस्पात जनरल अस्पताल का आपातकालीन विभाग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी बिक्री योग्य इस्पात सुविधाओं से विशेष और मूल्यवर्धित इस्पात के उत्पादन और प्रेषण को बढ़ाकर लाभप्रदता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जुलाई के दौरान प्लेट मिल से महत्वपूर्ण वर्गों और विशेष इस्पात घटकों के लिए ऑर्डर बनाम डिस्पैच पूर्ति 91.7% थी, जबकि नए प्लेट मिल में 91.6% पूर्ति हासिल की। इसी तरह हॉट स्ट्रिप मिल से एचआर प्लेट ने 91.6% की पूर्ति दर्ज की, जबकि बिक्री के लिए एचआर कॉइल ने लगभग 92% हासिल किया। स्पेशल प्लेट प्लांट द्वारा उत्पादित पीईटी उत्पादों और प्लेटों के मामले में आरएसपी ने 100% पूर्ति भी हासिल की। कुल मिलाकर जुलाई के दौरान 1,49,094 टन विशेष इस्पात घटकों के ऑर्डर के मुकाबले संयंत्र ने 1,37,397 टन भेजा, जो 92.2% पूर्ति दर्ज करता है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जुलाई अवधि के दौरान आरएसपी को 6,02,271 टन विशेष और महत्वपूर्ण वर्गों के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ, जो 5,54,818 टन डिस्पैच किया, जिससे 92.1% की पूर्ति हुई। आरएसपी के कुल बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन में विशेष इस्पात घटकों की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जुलाई के दौरान विशेष इस्पात का कुल बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन का 89.9% हिस्सा था। अप्रैल जुलाई अवधि के लिए ये हिस्सेदारी 49.8% था, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करता है। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित रणनीति के साथ आरएसपी विशेष और मूल्य वर्धित स्टील की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार अपने उत्पाद बास्केट को नियंत्रित और अनुकूलित कर रहा है। इस केंद्रित दृष्टिकोण का उद्देश्य अपने उत्पादों से अधिक मूल्य बनाना, बाजार की जवाबदेही में सुधार करना और संयंत्र की निचली रेखा को मजबूत करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग द्वारा 6 एवं 7 अगस्त 2026 को पर्यवेक्षी उत्कृष्टता बढ़ाना विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के S3 से S11 स्तर के कर्मचारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यवेक्षक संबंधी क्षमताओं को मजबूत करना तथा कार्यस्थल पर कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाना था। प्रशिक्षण सत्रों में पर्यवेक्षक की भूमिका एवं प्रक्रिया, प्रभावी संचार, परिवर्तन का प्रबंधन, टीम वर्क, आत्म प्रबंधन तथा स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को कंपनी एवं संयंत्र की कार्यप्रणाली, स्थायी आदेशों तथा अन्य प्रासंगिक नियमों और विनियमों के साथ साथ शॉप फ्लोर पर अनुशासन प्रबंधन के बारे में भी जागरूक किया गया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन सहायक महाप्रबंधक CMM श्री M मुरारी, सहायक महाप्रबंधक IA श्री A कुमार, सहायक महाप्रबंधक फ्लक्स एवं रिफ्रैक्टरीज श्री B नाहक तथा सहायक महाप्रबंधक HR श्रीमती संगीता मारिया सिंदूर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यवेक्षकों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना था, ताकि वे टीमों का प्रभावी नेतृत्व कर सके, स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से संवाद कर सके तथा कार्यस्थल की चुनौतियों का अधिक कुशलता से सामना कर सके। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के फीडबैक सत्र तथा समापन उद्बोधन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक HR L&D श्री AR बेहेरा ने, जूनियर इंजीनियर एसोसिएट श्री
डीसी गौड़ा के सहयोग से किया। सेल राउरकेला इस्पात प्लांट का इस्पात जनरल हॉस्पिटल IGH हताहत और आपातकालीन विभाग कैजुअलिटी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल की एक महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति के रूप में काम करना जारी रखता है, जो आम जनता सहित सभी लाभार्थियों को 24 घंटे चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त आपातकालीन विभागों में से एक विभाग दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन कार्य करता है और सालाना लगभग 50,000 आपातकालीन मरीजों का इलाज करता है। यह अस्पताल PMJAY सहित प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के तहत उपचार का भी विस्तार करता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन देखभाल सुलभ बनाने में मदद मिलती है। इस विभाग की एक प्रमुख ताकत दिन रात अनुभवी आपातकालीन चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा आपात स्थितियों को संभालने में लगभग 15 वर्षों के औसत अनुभव के साथ चिकित्सा टीम तेजी से जानलेवा स्थितियों की तेजी से पहचान करने, उचित उपचार शुरू करने और हर सेकंड में महत्वपूर्ण नैदानिक निर्णय लेने के लिए सुसज्जित है। यह विभाग सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक चोटों, दिल के दौरे, स्ट्रोक, विषाक्तता, सांप के काटने, जलने, बाल चिकित्सा और प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों, तीव्र चिकित्सा बीमारियों और मेडिको कानूनी मामलों सहित आपात स्थितियों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। आपातकालीन देखभाल की मांग और अप्रत्याशित प्रकृति के बावजूद टीम रोगियों को समय पर और साक्ष्य आधारित उपचार प्रदान करने पर केंद्रित है। उच्च रोगी प्रभाव को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए विभाग एक NABH अनुपालन ट्राइज प्रणाली का पालन करता है, जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों को प्राथमिकता देता है और पीक आवर्स के दौरान भी सुचारू रोगी प्रभाव सुनिश्चित करता है। गहन निगरानी या उन्नत जीवन समर्थन की आवश्यकता वाले रोगियों को तुरंत स्थिर किया जाता है और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए गहन देखभाल इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बाल चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग चिकित्सा, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसियोलॉजी और अन्य विशेषताओं के विभागों से 24 घंटे विशेषज्ञ सहायता से IGH में आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाता है। 24/7 ब्लड बैंक और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण और आपातकालीन मामलों के व्यापक प्रबंधन को और सक्षम बनाती है। इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर उदय किस्कू उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कैजुअलिटी हैं और उन्हें डॉक्टर SN साहू, डॉक्टर नबीश कुमार और डॉक्टर साकेत सिंह का सहयोग मिलता है। डॉक्टर श्रीमती मधुबिता साहू अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक सहायता प्रदान करती हैं। सिस्टर इंचार्ज श्रीमती सुजाता नायक के नेतृत्व में नर्सिंग टीम मेडिकल टीम के साथ मिलकर 24 घंटे तेजी से सहानुभूतिपूर्ण और समन्वित देखभाल प्रदान करने के लिए काम करती हैं। मरीज सबसे पहले पेशेंट फर्स्ट की सोच के साथ IGH का कैजुअलिटी और इमरजेंसी विभाग अस्पताल में इमरजेंसी देखभाल की पहली पंक्ति के दौर पर काम करता है। यह विभाग अनुभव, टीम वर्क और तैयारी को एक साथ लाकर ऐसे समय में कार्रवाई करता है जब हर सेकंड कीमती होता है। इसके साथ ही RSTV न्यूज़ बुलेटिन का यह संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।